इंडिया विक्स नाम तो सुना ही होगा, सुना है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं सुना है तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरा इंडिया विक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे इंडिया विक्स क्या है, कब ऑप्शन बायर के लिए अच्छा होता है, कब ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा होता है, और निफ्टी में इंडिया विक्स का यूज करके हम किस प्रकार से ईयरली, मंथली, वीकली और डेली रेंज निकाल सकते हैं। इन सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। साथ ही साथ लास्ट में एक कैलकुलेटर बनाना सिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको पता होगा कि कल के दिन निफ्टी जो है वो ऊपर कितना जा सकता है और नीचे कितना आ सकता है। तो बने रहिए आखिर तक मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त वीएम और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं वेरीफाइड मार्केट वेव्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम गवाए। तो पहले तो दोस्तों ये जान लेते हैं कि ये इंडिया विक्स क्या है। इंडिया विक्स दरअसल कुछ कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, यानी कि ये आपको ये बताता है कि एक साल के अंदर निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे आ सकता है। ये इंडिया विक्स के जरिए आपको मार्केट का डायरेक्शन पता नहीं चलता है, लेकिन मोटा मोटी आपको ये पता चल जाता है कि ये कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे आएगा। इंडिया विक्स का कैलकुलेशन करने के लिए शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज का फॉर्मूला यूज किया जाता है, जिसमें निफ्टी के प्रेजेंट एंड नियर मंथ के जो ओटीएम प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी ऑफर और बीड के जरिए जो है वो इंडिया विक्स का कैलकुलेशन किया जाता है। अब नॉर्मली जो कैलकुलेशन किया जाता है वो हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया विक्स का जो प्राइस आता है वो हमें सीधा ही मिल जाता है, गूगल के ऊपर भी मिल जाता है और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी मिल जाता है। नॉर्मली इंडिया विक्स के अंदर लोग ये मान के चलते हैं कि जब इंडिया विक्स ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे आएगा, और जब इंडिया विक्स नीचे आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। ये एक प्रकार से जो है वो गलत बात है। ऐसा नहीं होता है कि इंडिया विक्स जब ऊपर जा रहा होता है तो मार्केट नीचे आता है, और इंडिया विक्स जब नीचे आ रहा होता है तो मार्केट ऊपर जाता है। ऐसा जरूरी नहीं होता है दोस्तों। इंडिया विक्स सिर्फ आपको एक चीज बताता है कि एक साल में ये कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे जा सकता है। ये कभी भी आपको कोई डायरेक्शन नहीं देता है। अब हम दोस्तों ये जान लेते हैं कि ये इंडिया विक्स जो होता है वो किस प्रकार से मैं देखता हूं, कैसे लोग देखते हैं या कोई और क्या थियरी बोलती है वो मैं नहीं जानता हूं। मैं बस अपना नजरिया यहां पर आपको बता रहा हूं। इंडिया विक्स की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 15 से लेके 25 के बीच में, यानी कि 15 से 25 के बीच में अगर इंडिया विक्स है तो वो नॉर्मल कंडीशन है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। लेकिन अगर ये मान लो कि विक्स अपना जो इंडिया विक्स है वो लेस देन 15 है, यानी कि 15 के नीचे है, तो वहां पे मैं ये मान के चलता हूं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ही कम है या तो मार्केट सुस्त है। दूसरा, ये जो टाइम होता है जब ये 15 के नीचे होता है तो ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल ही खराब टाइम माना जाता है। निफ्टी ऑलमोस्ट नियर द स्विंग टॉप, यानी कि जब भी इंडिया विक्स 15 के नीचे आ जाता है तो ऑलमोस्ट निफ्टी जो होता है वो अपना जो स्विंग होता है ऊपर की तरफ जा रहा होता है, वहां के टॉप के आसपास जो है वो पहुंच चुका होता है। इसके अंदर नॉट गुड फॉर इन्वेस्टर, यानी कि 15 के नीचे जब भी विक्स आ जाता है, इंडिया विक्स जब भी 15 के नीचे आ जाता है तो इन्वेस्टर के लिए अच्छा समय नहीं होता है, मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए से। दूसरी बात, यहां पर ना ऑप्शन बायर के लिए ना ये टाइम बहुत ही बढ़िया होता है जब विक्स जो है वो 15 के नीचे होता है, यानी कि इंडिया विक्स जब 15 के नीचे होता है तो ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, क्योंकि जब भी आप विक्स को 15 के नीचे देखोगे तो ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत ही लो होते हैं। यहां पर जब आपका इंडिया विक्स 15 के नीचे होता है तो किसी भी प्रकार की पैनिक सिचुएशन नहीं होती है, यानी कि लोग जो है वो डरते नहीं है मार्केट के अंदर। और मार्केट का सबसे बड़ा काम यही होता है कि जब डरना छोड़ देना उसी टाइम पे कुछ बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट करता है।
तो कहीं ना कहीं 15 के नीचे अगर इंडिया विक्स आ जाता है तो वो एक सुस्त टाइम माना जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर अगर देखने जाए तो इंडिया विक्स अगर 15 के नीचे है तो वहां पे वोलेटिलिटी बहुत ही कम होगी। ऑप्शन बायर के लिए एक बढ़िया मौका हो सकता है क्योंकि प्रीमियम जो है वो लो होते हैं और लोग जो है वो बिल्कुल डरे हुए नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे जो है वो ये एरिया ऐसा दिखता है कि यहाँ पे ना पैनिक क्रिएट होने के चांसेस ज्यादा है। तो मैं हमेशा जब भी इंडिया विक्स 15 के नीचे आ जाता है तो थोड़ा सा संभल जाता हूं और सतर्क हो जाता हूं। अब दोस्तों इससे बिल्कुल उल्टा, इंडिया विक्स अगर मान लो कि मोर देन 25 है यानी कि 25 के ऊपर चल रहा है तो वहां पर वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा होगी। और अगर आप एक मास्टर ट्रेडर हो यानी कि आपको ट्रेडिंग की बहुत अच्छी समझ है तो वहां पे ट्रेडिंग के लिए मैं मानता हूं कि बहुत ही बढ़िया तरीके के आपके जो है वो टाइम होते हैं और वहां पर आपके स्टॉप लॉस और टारगेट बहुत ही स्पीड में हो जाते हैं। तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। और जब भी इंडिया विक्स जो है वो 25 के ऊपर होता है तब निफ्टी ऑलमोस्ट नियर द स्विंग बॉटम के पास होता है, यानी कि आपका मार्केट अगर गिर रहा होता है उस टाइम पे आपका इंडिया विक्स अगर 25 के ऊपर चला जाता है तो आप ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट आप जो है वो बॉटम के कहीं आसपास खड़े हुए हो। यहां पर एक बात और भी है कि जब भी इंडिया विक्स 25 के ऊपर जाता है तो इन्वेस्टर के लिए ना वो बेस्ट टाइम होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2020 में जब कोरोना वाला टाइम चल रहा था तो उस टाइम पे इंडिया विक्स बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका था, तो वो टाइम जो है वो इन्वेस्टर के लिए बेस्ट था। उसके बाद अगर आप देखने जाओगे तो जब भी इंडिया विक्स 25 के ऊपर होगा तब आपके जो ऑप्शन होते हैं उनको सेलिंग करके बड़ा पैसा बनाया जा सकता है क्योंकि उस टाइम पे ना प्रीमियम जो होते हैं ऑप्शन के वो बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। जब भी इंडिया विक्स 25 के ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं बाजार के अंदर जो है वो बहुत ही ज्यादा पैनिक सिचुएशन छाई हुई होती है जहां पे लोगों को लगता है कि मार्केट तो अब बस खत्म ही हो जाएगा, अब कहीं पर रुकेगा ही नहीं। उस प्रकार की आपको सिचुएशन जो है वो मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहां पर जब भी इंडिया विक्स 25 के ऊपर होगा तब वोलेटिलिटी बहुत ही हाई होगी। ऑप्शन सेलर के लिए जो है वो बेस्ट टाइम होगा। और अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो जो आपको मार्केट के अंदर सारी चीजों का पता चलता है तो फिर आपके लिए जो है वो बेस्ट ट्रेडिंग पीरियड भी माना जाता है। और जब भी आपका इंडिया विक्स 25 के ऊपर होता है तो आप इन्वेस्टमेंट भी अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो कुल मिलाकर दोस्तों इंडिया विक्स जो है वो 15 से 25 के बीच में रहेगा तो एक वेल एंड गुड टाइम होगा कि जहां पे आप सारी चीजें जो है वो कर सकते हो बड़े आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन 15 से नीचे होगा तो भी प्रॉब्लम है और 25 से ऊपर होगा तब भी प्रॉब्लम है। तो इंडिया विक्स को ना आप एक ब्लड प्रेशर की तरह जो है वो मान के चल सकते हो, जो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा घट जाएगा तब भी दिक्कत है। तो इसके जरिए हम जो है वो ये पता कर सकते हैं मार्केट की वेल्थ कैसी है, क्या फियर है, क्या ग्रीड है। अगर आप देखने जाओगे तो जब भी इंडिया विक्स 15 के नीचे होगा ना तो वहां पे लोग जो है वो ग्रीडी हो रहे होंगे और जब 25 के ऊपर चला जाएगा ना तो लोगों के अंदर एक जो है वो फियर आ जाता है, डर आने लगता है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अगर स्टेबल ब्लड प्रेशर, मार्केट का ब्लड प्रेशर जो है वो नापने जाए तो 15 से 25 के बीच का है। 15 के नीचे जाएगा तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा और 25 के ऊपर जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। मतलब अपनी जो हार्ट बीट होती है उसी प्रकार से मार्केट की हार्ट बीट मान के चल सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे करना है और हमें कैसे पता चलेगा कि कल के दिन मार्केट क्या कर सकता है, आने वाले वीक में क्या कर सकता है, मंथ के अंदर क्या कर सकता है और आने वाले साल में क्या कर सकता है। इन सारी बातों की चर्चा हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कर लेते हैं। तो दोस्तों इंडिया विक्स के जरिए निफ्टी की रेंज निकालने के लिए हमें दो चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस और दूसरा इंडिया विक्स का प्राइस। तो यहां पर इंडिया विक्स का प्राइस जानने के लिए नॉर्मली हमें जो है वो ट्रेडिंग व्यू पे जाना है
यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर अगर आप इंडिया विक्स लिखोगे तो आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा इंडिया विक्स। उसको उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो है वो प्राइस देखने को मिल जाएगा, जो अभी के लिए अगर हम देखने जाए तो 10.9475 है। तो ये इंडिया विक्स को हम दोस्तों यहाँ पर जो है वो नोट कर लेते हैं 10.9475। और अब जो है वो निफ्टी को लेके आते हैं और निफ्टी का क्या क्लोजिंग प्राइस था वो यहां पर हम जो है वो देख लेते हैं। तो अभी जो क्लोजिंग आया है वो आया है 18,065। तो 18,065 जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लगा देंगे और यहां से हम अपना कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे 18,065। ओके, तो अब कैलकुलेशन जो है ना वो बहुत ही नॉर्मल सा है दोस्तों, इसके अंदर कोई बड़ी फॉर्मूला नहीं है। एक छोटा सा फॉर्मूला है कि आप 1 ईयर का अगर इंडिया विक्स निकालना चाहते हो तो 1 ईयर विक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट टाइम। ओके, तो यहां पर अगर हम विक्स की वैल्यू लेने जाए तो वो है 10.95। ओके, मैं 95 ले लेता हूं, 10.95। उसको डिवाइड करना है हमें अंडर रूट टाइम से। अब टाइम कितना है हमारे लिए 1 ईयर, यानी कि 1 आएगा यहां पे। ओके, और अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 10.95। इसी प्रकार से ये तो हो गया सालाना, यानी कि ये क्या कहना चाहता है कि भाई आप जो इंडिया विक्स निकाल रहे हो, ओके, वो ये बता रहा है कि ये निफ्टी जो है वो आने वाले समय में यानी कि 1 साल के अंदर एन्युअली 11% बढ़ सकता है या 11% घट सकता है। इतनी वॉलेटिलिटी इसके अंदर बन सकती है। अब इसी को हम जो है वो मंथली में अगर कन्वर्ट करने जाए तो मंथली जो है वो अलग तरीके से होगा। यहां पर आपको जो है वो विक्स तो वही रहेगा, 10.95 को हमें डिवाइड कर देना है अंडर रूट 12। अब यहां पे 12 क्यों आया? 12 इसलिए आया कि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो यहां पर इसीलिए हमने टाइम को जो है वो 12 लिया हुआ है। अब इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 10.95 ऐसे के ऐसे ही रहेगा। अब 12 का अगर आप अंडर रूट निकालोगे तो वो आएगा 3.46, यानी कि 3.46 से जो है वो आपको डिवाइड कर देना है। अब 10.95 को आपको डिवाइड करना है 3.46 से। अगर डिवाइड करोगे तो आएगा 3.16, यानी कि 1 महीने के अंदर आपका आने वाले महीने में आपका निफ्टी 3% या तो ऊपर जा सकता है या तो 3% नीचे जा सकता है। इसी प्रकार से आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी जो है वो निकाल सकते हो। वीकली का आपका कुछ कैलकुलेशन इस प्रकार से रहेगा 10.95 अंडर रूट 52। 52 क्यों है? क्योंकि 1 साल के अंदर टोटल 52 वीक्स होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे टाइम के अंदर 52 लिया है। कुछ इसी प्रकार से अगर डेली करने जाओगे तो डेली का आपका कैलकुलेशन आएगा 10.95 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 365। ओके, और इसका जो आंसर आएगा उतना परसेंटेज आपका निफ्टी कल के दिन जो है वो बढ़ या घट सकता है। वीकली में भी कुछ उसी प्रकार से आएगा। तो दोस्तों यहां पर आपको इनका कैलकुलेशन जो है वो तो समझ में आ गया होगा, लेकिन कैलकुलेशन जो है वो इतना हमें जो है वो नोटबुक पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मैंने एक कैलकुलेटर बना लिया है, जो कैलकुलेटर मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अब उस कैलकुलेटर पे जाते हैं और जान लेते हैं कि आज की डेट ये जो हमारा 1 मई है, उसी दिन से आने वाले एनुअल यानी कि ईयरली टाइम में निफ्टी का रेंज क्या निकल के आ रहा है, आने वाले 1st वीक का, आने वाले मंथ का क्या रेंज निकल के आ रहा है, उसके बारे में हम जो है वो यहां पे एक एनालाइज करेंगे कैलकुलेटर के अंदर। तो चलिए कैलकुलेटर पे चलते हैं और जान लेते हैं, और लास्ट में आपको बताता हूं कि वो कैलकुलेटर आप कहां से डाउनलोड कर पाओगे।
तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने एक कैलकुलेटर आ रहा है जिसमें अभी तक जो है वो सारी चीजें 0 दिख रही है। अब 0 दिखने की वजह यह है कि इसके अंदर अभी तक हमने इंडिया विक्स की जो वैल्यू है वो नहीं दी हुई है और निफ्टी का जो क्लोजिंग प्राइस है वो नहीं दिया हुआ है, जिस वजह से आपको यहां पर सारी जगह पे 0 दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इंडिया विक्स की वैल्यू यहां पे एंटर करूंगा जो हमारी थी 10.9475 और अपना जो यहां पर निफ्टी क्लोजिंग दिया था वो था 18,065। जैसे ही ये डालूंगा तो पूरा का पूरा जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा कि भाई हमारा मार्केट जो है वो पूरे साल में क्या कर सकता है। तो देखो पूरे साल के अंदर मतलब आज 1 मई है, आने वाली 1 मई 2024 तक निफ्टी का जो रेंज निकल के आ रहा है वो आ रहा है 20,050 और 16,100 के आसपास, यानी कि 16,080 से लेके 20,050 के आसपास की रेंज जो है वो एक साल की निफ्टी के अंदर निकल कर आ रही है। उसी प्रकार से अगर हम मंथली देखने जाए यानी कि मई महीने में क्या हो सकता है, कितनी रेंज जो है वो बन सकती है, तो मई महीने के अंदर यहां पर आप देखने जाओगे तो 17,500 से लेके 18,650 तक की रेंज जो है वो यहां पर दिख रही है। यानी कि मई महीने में आपका ऊपर का जो काम है वो 18,635 तक जा सकता है और नीचे जो है वो 17,500 तक आ सकता है। अगर मैं मई के फर्स्ट वीक की बात करूं तो वो रेंज निकल के आ रही है 17,800 से लेके 18,350 के बीच में, यानी कि ये रेंज जो है वो आने वाले वीक में यानी कि कल से जो स्टार्ट हो रहा है उस वीक की रेंज निकल के आ रही है। और उसके बाद मंगलवार को क्या हो सकता है उसकी रेंज जो है वो यहां पर आपको निकल के आ रही है 17,950 से लेके 18,170 तक की रेंज जो है वो डेली के अंदर बन रही है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप निफ्टी की रेंज जो है वो जान सकते हो ईयरली, मंथली, वीकली और डेली। तो आपने यहां पे देखा दोस्तों आप इंडिया विक्स की वैल्यू और निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस अगर इसके अंदर एंटर कर लेते हो, फिलअप कर लेते हो, तो आपका पूरा कैलकुलेशन जो है वो आपके सामने आ जाएगा। आने वाले साल का, आने वाले मंथ का, आने वाले वीक का या आने वाले दिन का, तो हर तरीके से आप जो है वो इसके अंदर इस प्रकार से एक रेंज जो है वो निकाल सकते हो। और रेंज निकालने के बाद आपको पीछे मैंने जो भी समझाया है वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पूरा एनालिसिस करके जो है वो देखना पड़ेगा। अब यहां पर आपके सामने रेंज तो आ जाएगी लेकिन मार्केट का डायरेक्शन जो है वो इंडिया विक्स कभी भी नहीं बताता है। इंडिया विक्स के जरिए आपको सिर्फ एक रेंज मिलती है और इस रेंज को जो है वो आपको चार्ट के ऊपर एनालाइज करना पड़ेगा और एनालाइज करने के बाद पूरा पिक्चर जो है वो आपके सामने आ जाता है और अच्छी तरीके से आप जो है वो एनालाइज कर सकते हो। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि सर इस कैलकुलेटर को हम कैसे बनाएं। अगर आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हो तो मैंने पीछे आपको कैलकुलेशन समझाई है, और अगर आप बनाना नहीं चाहते हो और आप चाहते हो कि सर आप ही हमें जो है ये प्रोवाइड कर दो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, उसके ऊपर हाई लिख के भेजना है। आपको जो है ये कैलकुलेटर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ये एक्सेल सीट के अंदर बनाया हुआ है तो आपके मोबाइल में भी जो है वो चल सकता है। तो मार्केट का ब्लड प्रेशर मापना आप सीख चुके होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। अगर सीख चुके हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल नेक्स्ट फ्राइडे फिर मुलाकात होगी वीकली अपडेट के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।